Hi, welcome to Bhavin online classes. In this session of Principle of Inheritance and Variation, we will discuss about monohybrid cross. ये वो क्रॉस होता है जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर को लेके चलते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं. इट इज ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट डिफरिंग ओनली ए सिंगल हेरिटेबल कैरेक्टर. ये वो क्रॉस होता है. इट इज ए क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स दैट डिफर इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर. जैसे एक कैरेक्टर हम ले लिया स्टेम हाइट, उसका ट्रेट 1 लिया टोल और ट्रेट 2 लिया डोर्फ. ये इस कैरेक्टर की स्टेम हाइट की ये दो अल्टरनेट फॉर्म है. एक पेरेंट जैसे मेल पेरेंट हमने टोल ले लिया तो फीमेल पेरेंट डोर्फ ले लिया. और इसका रेसिप्रोकल क्रॉस भी कर सकते हैं. हम इसको भी फीमेल पेरेंट की तरह यूज कर सकते हैं और इसको मेल पेरेंट की तरह यूज कर सकते हैं. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं और जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो क्या है कि मेंडल ने अपने सभी एक्सपेरिमेंट में 4 स्टेप्स को फॉलो किया. सबसे पहले उसने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट किया, फिर उसके बीच में पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, फिर उसमें जो F1 जनरेशन मिली उसकी सेल्फिंग करा दी और सेल्फिंग करा के F2 और F3 जनरेशन बनाई. जिसे पहले उसने क्या किया, पेरेंट्स का सिलेक्शन किया, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा के F1 जनरेशन बनाई और F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा के उसने F2 और F3 जनरेशन जनरेट की. इस तरीके से मेंडल ने यही स्टेप्स फॉलो किया अपने हर एक्सपेरिमेंट में. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट किया, उसने प्योर टोल प्लांट लिए और प्योर ही डोर्फ प्लांट लिए और उनको क्रॉस करा दिया. तो उससे जो F1 जनरेशन मिली वो उसे मिली टोल. सारे के सारे टोल प्लांट मिल गए, जैसे ये और ये होमोजाइगस डॉर्फ और होमोजाइगस टोल. जो इसको F1 जनरेशन मिली वो मिली, सारे के सारे टोल मिले. और जब इसकी सेल्फिंग कराई और तो F2 जनरेशन में जो इसकी सेल्फिंग कराई, जो सीड मिले इसको, सीड को नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो कराया तो F2 जनरेशन में उसे टोल भी मिले और डॉर्फ भी मिले. टोल भी मिले और डॉर्फ भी मिले. और वो किस रेशो में मिले? 3:1 के रेशो में. जैसे उसने क्या किया कि ये गैमेट है कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका एक गैमेट जाएगा TOT. ये टोल, ये हेट्रोजाइगस टोल, ये भी हेट्रोजाइगस टोल, ये होमोजाइगस डोर्फ. तो ये 3 तो हो गए टोल और ये सिंगल हो गया डोर्फ. तो 3:1 के रेशो में इसको क्या मिल गया यहाँ पे? फिनोटाइपिक रेशो यहाँ पे मिल गया 3:1. 3 टोल एंड 1 डोर्फ. और फिनोटाइपिक रेशो, एक टोल ये है जो होमोजाइगस टोल है, ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस डोर्फ है. तो जीनोटाइपिक रेशो यहाँ पे क्या होगा? 1:2:1. 1 क्या है यहाँ पे? 1 क्या है? 1 तो है ये वाला 1. और 2 क्या है? एक ये और एक ये. और तीसरा ये डॉर्फ क्या है? ये. तो ये इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया. पहले क्या किया कि प्योर प्लांट लिए, सिलेक्शन कर लिया कि ये मैं यूज करूंगा प्योरिटी के लिए. ये प्योरिटी का यहां मतलब है कि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग देंगे अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन. तो ये प्योर प्लांट का सिलेक्शन किया, F1 हाइब्रिड बनाया, F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग कराई तो F2. और यहां से F2 से जो हमें टोल डोर्फ एंड होमोजाइगस टोल, हेट्रोजाइगस टोल और होमोजाइगस डोर्फ मिले, इनकी सेल्फिंग कराई आगे तो हमें मिलेंगे F3 जनरेशन. मेंडल ने क्या कराया कि प्योर टोल एंड प्योर डोर्फ लिया और जो F1 हाइब्रिड F1 फर्स्ट जनरेशन मिली उसकी सेल्फिंग कराई. और जो सेल्फिंग कराई, जो सीड ऑब्टेन हुए उसको नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो कराया और जो नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो कराया तो उसे टोल प्लांट भी मिले और डोर्फ प्लांट भी मिला. और इसने क्या किया, F3 जनरेशन के लिए इनकी सेल्फिंग करा दी. जब टोल की, ये तो प्योर टोल है, इसकी सेल्फिंग होगी तो हमें फिर से टोल मिलेंगे. और कौन से? यही वाले टोल मिलेंगे, प्योर टोल मिलेंगे. और जब इसकी सेल्फिंग कराई,
ये क्या है, हेटेरोजाइगस टोल। तो ये सेम ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इसमें क्या होगा, 3:1 की रेशियो में हमें क्या मिलेंगे, टोल एंड डोर्फ। और इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो सेम 3:1 के रेशियो में हमें क्या मिलेंगे, टोल एंड डोर्फ मिलेंगे। और F3 जनरेशन के लिए जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे डोर्फ की, तो ये प्योर डोर्फ है, तो ये सल्फोनेशन कराएंगे इसकी, तो ये भी प्योर डोर्फ ही मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि 3:1 की रेशियो में ही हमें टोल एंड डोर्फ मिलेंगे। जब जीरो टाइप ये होएगा, हेटेरोजाइगस टोल होंगे, और जो होमोजाइगस टोल होंगे वो होमोजाइगस टोल ही देंगे अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन, और होमोजाइगस डोर्फ है तो वो भी डोर्फ ही देंगे। इस एक्सपेरिमेंट का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर क्या था कि जो डोर्फनेस F1 जनरेशन में डिसअपियर हो गई थी। यहां देखो F1 जनरेशन है, इसमें सारे के सारे क्या मिले थे, टोल। तो डोर्फनेस यहां पे डिसअपियर हो गई थी, वो F2 जनरेशन के 25% ऑफ प्लांट में रीअपियर हो गई। F1 में तो क्या हुआ, जो डोर्फनेस है वो डिसअपियर होगी और वो फिर से रीअपियर हो गई किसमें, F2 जनरेशन में। 25% ऑफ प्लांट F2 जनरेशन में ये रीअपियर हो गई। ये इसका सिग्निफिकेंट फीचर था इस एक्सपेरिमेंट का, कि एक पर्टिकुलर जनरेशन के लिए जो डोर्फ करेक्टर था, पेरेंट का करेक्टर था जो डोर्फ, वो डिसअपियर हो गया था और रीअपियर हो गया उससे नेक्स्ट जनरेशन में। और मेंडल ने क्या बताया था कि 1/4 ऑफ जो ये डोर्फ करेक्टर है अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फिंग ये डोर्फ देते हैं, और 1/3 ऑफ टोल प्लांट 1, 2 और 3, 1/3 ऑफ टोल प्लांट अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन प्योर टोल प्लांट देंगे। बचे कितने, 2/3, एक ये वाला और एक ये वाला। 2/3 ऑफ प्लांट देंगे क्या, 3:1 के रेशियो में टोल एंड डोर्फ देंगे। ये मेंडल ने बताया था F3 जनरेशन में क्या होगा, जो डोर्फ है वो डोर्फ देंगे, 1/3 ऑफ टोल तो देंगे प्योर टोल, और 2/3 ऑफ टोल क्या देंगे, हेटेरोजाइगस टोल। 3 टोल भी देंगे और डोर्फ भी देंगे। किस रेशियो में देंगे, 3:1 के रेशियो में देंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जो मेंडल के क्रॉस थे उसमें अगर रेसिप्रोकल क्रॉस भी करते थे तो भी रिजल्ट सेम रहते थे। अगर एक एक्सपेरिमेंट में इसको मेल पेरेंट लिया है, इसको फीमेल लिया है, अगर उसे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसको फीमेल पेरेंट ले लेंगे और इसको मेल पेरेंट ले लेंगे तो भी रिजल्ट सेम रहेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फाइंडिंग क्या थी, क्या रिजल्ट्स थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें पता चला था कि समथिंग, मेंडल ने क्या फाइंड आउट किया था कि समथिंग इज पास डाउन अनचेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और उस समथिंग को उसने क्या नाम दिया था, यूनिट फैक्टर। उस समथिंग को मेंडल ने क्या नाम दिया था, यूनिट फैक्टर, जिसे आजकल हम जीन्स कह सकते हैं। मेंडल को उस टाइम पता नहीं था जीन्स क्या होते हैं, तो उसने क्या नाम दिया था, यूनिट फैक्टर। ये यूनिट फैक्टर किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कि यूनिट फैक्टर में सारी इंफॉर्मेशन होती है, यूनिट फैक्टर में सारी इंफॉर्मेशन होती है एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट के लिए। किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन, किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने के, उसकी ट्रेट के एक्सप्रेस होने की सारी इंफॉर्मेशन कहां होती है, यूनिट फैक्टर में। और इस F1 इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें ये पता चला था कि जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें F1 हाइब्रिड है, जो F1 हाइब्रिड है वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो नहीं करता है पेरेंटल कैरेक्टर के इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है ये F1 हाइब्रिड। और इन F2 जनरेशन इसमें क्या होता है, जो F1 जनरेशन में जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर डिसअपियर हो गया था वो F2 जनरेशन में रीअपियर हो जाता है। इसलिए इस F2 जनरेशन में बोथ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स एक्सप्रेस होते हैं। मेल पेरेंट का जो कैरेक्टर है या फीमेल पेरेंट का जो कैरेक्टर है, टोल एंड डोर्फ दोनों एक्सप्रेस होते हैं इस F2 जनरेशन में। जैसे क्या होता है कि जब ये टोल एंड डोर्फ, प्योर टोल एंड प्योर डोर्फ का हम क्रॉस कराते हैं और जो F1 जनरेशन मिलती है, F1 जनरेशन में जो टोल मिलता है इसमें क्या डोर्फ तो कैरेक्टर शो ही नहीं हो रहा। तो इसमें क्या होता है, जो ये हेटेरोजाइगस टोल जो मिलता है, F1 हाइब्रिड मिलता है, इसमें ये T इस T को मास्क कर लेता है। ये इस T पे डोमिनेंट होता है। जो कैरेक्टर
एक्सप्रेस कर रहा है, जो करेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है वो तो क्या होता है, डोमिनेंट। एंड जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है F1 जनरेशन में वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव। और ये रिसेसिव करेक्टर इसमें एक्सप्रेस हो जाएगा, F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाएगा। F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, टोल भी मिलेंगे और डोर्फ भी मिलेंगे, टी 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 एंड स्मॉल टी 1:2:1 के रेशो में मिलेंगे हमें, क्या टोल भी मिलेंगे एंड डोर्फ भी मिलेंगे। बट जो ये F1 हाइब्रिड है इसमें जो ये फैक्टर है, ये करेक्टर है, डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस होता है और किसको एक्सप्रेस नहीं होने देता, रिसेसिव वाले को। तो ये कैपिटल टी है, डोमिनेंट को हम किससे करेंगे, कैपिटल टी से। और ये स्मॉल टी है, ये क्या किस करेक्टर को शो करेगा, रिसेसिव करेक्टर को शो करेगा। जो एक्सप्रेस हो जाता है F1 हाइब्रिड में वो कौन सा होता है, डोमिनेंट। और जो नहीं एक्सप्रेस होता है वो कौन सा होता है, रिसेसिव। So out of the two factor T and T, one is expressive in F1 generation is called dominant and another one is not expressed is called recessive. इस तरीके से लेते हैं, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इस पे ये जीन है। ये जीन किसके लिए है, स्टेम हाइट के लिए है। और इसमें जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फिक्स होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ जीन्स में इसका प्लेस भी, लोकस भी फिक्स होता है। जहां पे ये क्रोमोसोम पे जहां जीन पाया जाता है, वो क्रोमोसोम पे वो जगह जीन्स की क्या कहलाती है, लोकस, लोसाई। तो ये भी फिक्स होता है, इसकी पोजीशन भी फिक्स होती है। पोजीशन ऑफ जीन भी फिक्स होती है किसी भी क्रोमोसोम पे। अब क्या होता है, ये जीन जब एक्सप्रेस करता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, इसकी जो इंफॉर्मेशन इस जीन में है किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन से वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए में चेंज हो जाती है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन होता है। और वो प्रोटीन क्या होता है, एंजाइमेटिक होता है। और वो प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एंजाइमेटिक प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेट कर दिया, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट हुई एमआरएनए के फॉर्म में, उसको ट्रांसलेट कर दिया प्रोटीन की फॉर्म में। और जो ये एंजाइमेटिक प्रोटीन है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ग्रोथ हार्मोन है जिबरेलिक एसिड, जो क्या काम करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन करता है। कौन सा हार्मोन, जिबरेलिक एसिड। तो ये जब अच्छे अमाउंट में बनेगा तो वो स्टेम इलोंगेशन उसकी ज्यादा होगी, वो कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, टोल कैरेक्टर शो करेगा। अगर किसी कारण इस जीन में ये जीन चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है, जीन में म्यूटेशन हो जाती है, तो जो यहाँ पे एमआरएनए बनेगा वो भी चेंज एमआरएनए होगा। और जो चेंज एमआरएनए होगा उससे प्रोटीन है वो कम बनेगा। जो प्रोटीन कम बनेगा तो इस एंजाइम की एफिशिएंसी भी कम रहेगी। और जब इस एंजाइम की एफिशिएंसी कम रहेगी तो ग्रोथ हार्मोन भी कम बनेगा। और जब ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो इंटरनोडल इलोंगेशन भी कम होगा और वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। और जो ये पेयर्ड फैक्टर है, ये पेयर ऑफ फैक्टर में जो कैरेक्टर F1 हाइब्रिड में, F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट, उसको कैपिटल टी से। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा F1 जनरेशन में वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव। जैसे क्या होता है कि ये दो फैक्टर हैं, ये प्योर टोल है, ये डोर्फ है। इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है कि ये गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये टी और ये टी। तो टी एंड टी, यहां पे कोई भी मिक्सिंग नहीं होती फैक्टर की। जो पेरेंट से फैक्टर मिले हैं उसकी मिक्सिंग नहीं होती है।
मिक्सिंग नहीं होती है यहाँ पे, हम देख रहे हैं कोई भी मिक्सिंग नहीं है, देर इज नो मिक्सिंग इन F1, देर इज नो मिक्सिंग ऑफ टू फैक्टर। और जब ये फैक्टर अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन जब हम करते हैं तो ये नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में पास ऑन होते हैं, तो भी इनकी कोई मिक्सिंग नहीं होते, ये सेग्रीगेट होके नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। और ये सेग्रीगेशन कैसे होता है, जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहां पे ये जीन है, ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है एलील टी, यहां पे है स्मॉल टी। जब क्या होगा कि ये मेटाफेज स्टेज में जब ये क्रोमोसोम इक्विटोरियल लाइन पे होंगे, ये मेटाफेज स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, तो इनका इलोंगेशन हो जाएगा इस तरीके से, एक पोल पे चला जाएगा स्मॉल टी और दूसरे पोल पे क्या चला जाएगा कैपिटल टी। इस तरीके से इनका सेग्रीगेशन हो जाएगा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसपे कैपिटल टी या स्मॉल टी के ये हाइट के जीन्स के एलील प्रेजेंट है। जब ये मेटाफेज स्टेज होती है, जब ये क्रोमोसोम इक्विटोरियल लाइन पे होते हैं, तो क्या होता है जब इनमें इलोंगेशन होता है, इनका यहां से स्ट्रेचिंग होती है, तो ये स्मॉल टी चला जाएगा एक में और दूसरे में चला जाएगा कैपिटल टी। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ये सेग्रीगेट हो जाते हैं विदाउट मिक्सिंग। क्या होता है, जैसे ये टी है, ये टी है, ये टी है, ये टी है, यहां से क्या आया टी और यहां से क्या आया टी, और हाइब्रिड बन गया टी और टी, तो यहां पे कोई मिक्सिंग भी नहीं हुई और ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे इसको आगे करेंगे तो क्या होगा, एक में क्या चला जाएगा टी, और ये इसका क्या बनेगा स्मॉल टी, इसकी सल्फिंग कराएंगे किसके साथ, टी और टी के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा ये टी और इसका गैमेट क्या बनेगा टी। तो गैमेट में जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो ये जो दो फैक्टर हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं विदाउट मिक्सिंग। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ये सेग्रीगेट हो जाते हैं विदाउट मिक्सिंग, और किसमें पास ऑन हो जाते हैं गैमेट में। तो गैमेट में पेरेंट का जैसे 2n=14 है, ये डिप्लॉयड है, तो गैमेट में क्या होगा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। गैमेट विल हैव ओनली वन ऑफ टू फैक्टर ऑफ पेरेंट। जैसे जब भी गैमेट बनता है, जैसे हाइब्रिड का क्रॉस कराया, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या पता चलता है, जब भी गैमेट बनता है तो जो ये पेयर्ड फैक्टर है ये सेग्रीगेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो इसका गैमेट क्या बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या है कि जो F1 हाइब्रिड बने हैं, ये F1 हाइब्रिड है, इसमें पेरेंट फैक्टर की कोई ना तो मिक्सिंग होती है, और जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, जब इनका क्रॉस कराते हैं गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो गैमेट में ओनली वन फैक्टर जाता है पेरेंट के फैक्टर का। गैमेट फॉर्मेशन पे ये पेड फैक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये फाइंडिंग थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। क्या फाइंडिंग थी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें पता चला था कि समथिंग इज पास डाउन अनचेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता चला था कि जो किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंडल ने उसको यूनिट फैक्टर का नाम दिया था, जिसे आजकल हम जीन कह सकते हैं। उसने बताया था कि यूनिट फैक्टर के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है। दूसरा उसने क्या बताया था कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन पेयर्ड फैक्टर है, जो ये पेयर्ड फैक्टर है ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, इनमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। उसने क्या बताया था, जो F1 हाइब्रिड है उसमें जो एक फैक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है टोल। हमें सारे टोल इसलिए मिल रहे थे क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट होता है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अपने आप को वो होता है रिसेसिव। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को लेके हम चलते हैं, ओनली सिंगल कैरेक्टर इनहेरिटेबल कैरेक्टर की हम स्टडी करते हैं, और उसकी ये फाइंडिंग थी कि हमें पता चला था कि यूनिट फैक्टर क्या होता है
और यूनिट फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। F1 हाइब्रिड में जो मिल रहे थे हमें, उसमें एक फैक्टर डोमिनेंट था और दूसरा फैक्टर रिसेसिव था। सारे के सारे टोल मिले थे F1 हाइब्रिड में। जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था वो डोमिनेंट और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था वो रिसेसिव। और F2 जनरेशन में दोनों के दोनों पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जा रहे थे। और एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो गैमेट बन रहे हैं उनमें पेयर फैक्टर का ओनली एक फैक्टर आगे जाता है, सेग्रीगेट हो जाते हैं। If you like the video, please like, share and subscribe to my channel and also click the bell icon to give new updates. Thank you.